नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टोरी पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हर किसी के मन में उत्सुकता पैदा करता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। क्या सच में हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हम चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते, या फिर भाग्य के साथ साथ हमारे कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे हम भाग्य और कर्म के बीच संतुलन बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाग्य आखिर है क्या। भाग्य को अक्सर हमारे जीवन की घटनाओं के पूर्व निर्धारित होने के रूप में देखा जाता है। कई धर्म और दर्शन मानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म के समय ही लिख दिया जाता है। ज्योतिष, हस्तरेखा और अन्य विद्याएं भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करने का दावा करती हैं। लेकिन क्या यह सच में संभव है? क्या हमारा भाग्य इतना शक्तिशाली है कि हम चाहकर भी इसे नहीं बदल सकते? आइए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। भाग्य और कर्म का संबंध बहुत ही गहरा है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या यह सच है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं, या फिर भाग्य का लिखा इतना मजबूत होता है कि हमारे कर्म भी उसे नहीं बदल सकते? भाग्य और कर्म से संबंधित एक प्रेरणादायक गाथा सुनाते हैं जो आपको और अच्छी तरह से समझने में आपको मदद करेगा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में वीरपुर नाम का गांव था। यह गांव हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा था। गांव में हर प्रकार के लोग रहते थे, कुछ मेहनती, कुछ आलसी, कुछ भाग्यवादी, तो कुछ कर्मठ। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह होशियार और मेहनती था, लेकिन किस्मत की मार से तंग आ चुका था। उसे लगता था कि चाहे वह कितना भी परिश्रम कर ले, उसका भाग्य हमेशा उसके खिलाफ रहता है। वह हर असफलता के लिए भाग्य को कोसता और कहता, शायद मैं किसी पिछले जन्म के पापों की सजा भुगत रहा हूं। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। एक दिन एक साधु गांव में आए। वे एक विद्वान और अनुभवी संत थे। अर्जुन ने सोचा कि वह अपनी समस्याओं का हल उनसे पूछेगा। संत ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भाग्य और कर्म का रहस्य समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम्हें 3 लोगों से मिलना होगा। उनकी कहानियां सुनकर तुम खुद ही अपने प्रश्नों का उत्तर पा जाओगे। अर्जुन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली और यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव, लकड़हारे की परीक्षा। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे गांव में अर्जुन की मुलाकात रामू लकड़हारे से हुई। रामू बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब भी जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना जीवनयापन करता था। अर्जुन ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी किस्मत खराब है? आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब हैं? रामू हंसा और बोला, बेटा, मैं गरीब हूं लेकिन संतुष्ट हूं। जब जवान था तब शरीर में ताकत थी, ज्यादा लकड़ियां काटता था। अब बूढ़ा हो गया हूं तो कम काम कर पाता हूं, लेकिन मैंने कभी अपने कर्म करना नहीं छोड़ा। अगर मैं भी किस्मत को कोसता तो आज भूखा मर रहा होता। अर्जुन को पहली सीख मिली, कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भाग्य हमेशा बदलता रहता है। दूसरा पड़ाव, असफल व्यापारी की कहानी। अगले गांव में अर्जुन की मुलाकात माणिक चंद नाम के व्यापारी से हुई। वह कभी बहुत अमीर था, लेकिन अब एक सामान्य जीवन जी रहा था। अर्जुन ने उससे पूछा, आपके पास इतना धन था, फिर आप इसे बचा क्यों नहीं पाए? माणिक चंद ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब मेरा भाग्य अच्छा था तब मैंने मेहनत तो की, लेकिन अहंकार में डूब गया। मैं सोचने लगा कि यह सब मेरी किस्मत से हुआ है, इसलिए मैंने अपने कर्मों पर ध्यान देना बंद कर दिया। व्यापार में घाटा हुआ, लेकिन मैंने मेहनत करने के बजाय भाग्य को दोष देना शुरू कर दिया। जब तक मेरी समझ आ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन को दूसरी सीख मिली, केवल भाग्य के भरोसे रहना मूर्खता है। सही समय पर सही कर्म करना आवश्यक है। तीसरा पड़ाव, किसान की प्रेरणादायक यात्रा।
तीसरे गांव में अर्जुन की मुलाकात रघु किसान से हुई। वह बहुत खुशहाल दिख रहा था। अर्जुन ने पूछा, भाई क्या तुम्हारी फसलें कभी खराब नहीं होती? रघु मुस्कुराया, क्यों नहीं होती? कभी सूखा पड़ता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता। अगर एक साल फसल खराब हो जाए तो अगले साल मैं और ज्यादा मेहनत करता हूं। मैंने भाग्य के भरोसे रहना छोड़ दिया और अपने कर्मों को ही अपना भाग्य मान लिया है। अर्जुन को तीसरी और सबसे बड़ी सीख मिली। सफलता भाग्य से नहीं, निरंतर प्रयास और कर्म से मिलती है। संत की अंतिम शिक्षा। अर्जुन वापस संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, अब बताओ भाग्य और कर्म में क्या संबंध है? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, भाग्य और कर्म एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है। अगर हम सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन यदि हम निरंतर कर्म करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ देने लगेगा। संत मुस्कुराए और बोले, सही कहा, यह दुनिया एक खेत के समान है। हमारा कर्म बीज है और भाग्य बारिश की तरह है। यदि हम बीज ही न बोए और सिर्फ बारिश का इंतजार करें तो कुछ नहीं उगेगा, लेकिन अगर हम बीज बोए तो बारिश चाहे जब भी आए हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। अर्जुन ने संत के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब वह कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं देगा और केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस कहानी से मिली यह सीख मिली, पहला, कर्म ही सच्चा भाग्य है। दूसरा, भाग्य कभी भी बदल सकता है, लेकिन कर्म करना हमारा हाथ में है। तीसरा, केवल भाग्य के भरोसे रहना मूर्खता है। चौथा, निरंतर प्रयास और धैर्य से ही सफलता मिलती है। पांचवा, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। इस कहानी के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ मेहनत शुरू की और जल्द ही वह सफल हुआ। उसने भाग्य को नहीं बल्कि अपने कर्म को अपना मार्गदर्शक बना लिया। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। क्या यह सच है? क्या सच में भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य का लिखा इतना मजबूत होता है कि हम चाहकर भी इसे नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमारे कर्म और संघर्ष से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उदाहरण, महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी या किसी सफल व्यक्ति की कहानी। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। क्या यह उनका भाग्य था या उनकी मेहनत? दरअसल भाग्य हमारे हाथ में होता है, बस हमें उसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत होती है। हमारी मानसिकता भी हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। नेगेटिव सोच और डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं। अपने भाग्य को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। याद रखें, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने सपनों के लिए लड़ने का साहस रखते हैं। समय और भाग्य का भी गहरा संबंध है। कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा बलवान है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। समय ही हमें सही अवसर देता है, बस हमें उस अवसर को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की जरूरत होती है। भाग्य और समय से संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको समझने में और मदद करेगा। बहुत समय पहले की बात है। अमरलोक नाम के एक छोटे से राज्य में धीरज नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह अपने भाग्य को कोसता रहता था। धीरज का मानना था कि उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद समय और भाग्य उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब उसने व्यापार किया तो घाटा हुआ। जब नौकरी की तो मालिक ने उसे निकाल दिया। जब खेती की तो सूखा पड़ गया। क्या मैं हमेशा दुर्भाग्यशाली रहूंगा? यह सवाल उसके मन में हर समय घूमता रहता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे सुझाव दिया कि पास के पर्वत पर रहने वाले एक महान संत काल गुरु से वह मार्गदर्शन प्राप्त करे। धीरज संत के पास पहुंचा और अपनी परेशानियां बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन मेरा भाग्य ही खराब है। क्या समय मेरे लिए कभी बदलेगा?
संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य और समय का खेल समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम्हें 3 लोगों से मिलना होगा। उनकी कहानियां सुनकर तुम खुद ही अपने प्रश्नों का उत्तर पा जाओगे। धीरज को यह अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली और यात्रा पर निकल पड़ा। धीरज की यात्रा का पहला पड़ाव एक उजड़े हुए महल में था। वहां उसे विक्रमाराज नाम का एक वृद्ध राजा मिला, जो अब एक सामान्य जीवन जी रहा था। धीरज ने पूछा, महाराज, आप कभी इतने समृद्ध थे, फिर यह हाल कैसे हुआ? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, समय बदलता है बेटा। जब मैं राजा था तब मुझे लगा कि मेरी किस्मत हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैंने सत्ता का दुरुपयोग किया, विलासिता में समय गंवा दिया, लेकिन जब समय बदला तो सब मुझसे छिन गया। अगर मैंने समय का सही उपयोग किया होता तो आज भी मेरा भाग्य मेरा साथ देता। समय कभी भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए जब समय अच्छा हो तब उसका सही उपयोग करना चाहिए। इसके बाद धीरज एक व्यापारी से मिला जिसका नाम श्रीनाथ था। श्रीनाथ कभी बहुत गरीब था, लेकिन अब वह राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति था। धीरज ने पूछा, आपने अपनी गरीबी को कैसे हराया? श्रीनाथ ने उत्तर दिया, मैंने समय को पहचाना और उसका सही उपयोग किया। जब मैं गरीब था तब मैंने अपने भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कौशल और मेहनत से सही मौके तलाशे। जब समय ने साथ दिया तब मैं तैयार था। यही कारण है कि आज मैं सफल हूं। जो व्यक्ति समय को पहचान कर अपने भाग्य को खुद संवारता है वही सफल होता है। अब धीरज की यात्रा का अंतिम पड़ाव एक किसान का खेत था। ये किसान रामू काका थे, जो बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। धीरज ने उनसे पूछा, काका, क्या आप कभी सोचते हैं कि भाग्य आपके खिलाफ हो सकता है? रामू काका हंसते हुए बोले, बिल्कुल नहीं। समय और भाग्य दोनों हमारे अपने कर्मों से बनते हैं। हर मौसम बदलता है, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी अच्छी फसल, लेकिन मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो कल का समय मुझे इसका फल जरूर देगा। समय को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब धीरज वापस संत के पास पहुंचा तो उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि भाग्य और समय का गहरा संबंध है। अगर हम समय का सही उपयोग करें और अपने कर्म पर ध्यान दें तो भाग्य भी हमारे अनुकूल हो सकता है। संत मुस्कुराए और बोले, सही कहा। समय एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। कहानी से मिली सीख, पहला, समय कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए अच्छे समय में मेहनत करें और बुरे समय में धैर्य रखें। दूसरा, भाग्य केवल उन्हें मिलता है जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। तीसरा, केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है। समय के साथ अपने कर्मों को भी बदलना आवश्यक है। चौथा, जो समय की कद्र नहीं करता वह भाग्य को भी खो देता है। पांचवा, अच्छे अवसर को पहचानने और सही समय पर सही निर्णय लेने से ही भाग्य संवरता है। समय ही सबसे बड़ा भाग्य है, लेकिन इसे संवारने के लिए सही कर्म करना जरूरी है। इस सीख के साथ खुद दोष नहीं दिया और सही समय का उपयोग करते हुए अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल लिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य को तय करते हैं। भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बांध कर रखे। हम अपने जीवन को अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। बस जरूरत है तो सही दिशा में कदम बढ़ाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप भाग्य के बारे में क्या सोचते हैं। हमारी टीम आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। आपका दिन शुभ हो और याद रखें, भाग्य आपके हाथ में है। धन्यवाद।